हाय एवरीवन, आज तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यार तुम्हें अपने हॉस्टल के पहले दिन तुम्हें क्या क्या सामान ले जाना है और कौन से सामान तुम अपने वहाँ शॉप से खरीद सकते हो और तुम्हें घर से कौन से ले जाने हैं। एंड तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा ले जाने के लिए जिससे तुम्हारी हॉस्टल लाइफ थोड़ी सी मस्त हो जाएगी बाकी के कंपैरिजन में, स्पेशली फॉर बॉयज़। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट लाइक अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे मेरे टाइम पर जब मैं हॉस्टल जा रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी यार कि मेरा एक रूममेट होगा। ठीक है, एंड हम लोग रूम्स होंगे, हमारी विंग होगी। अब जिसको आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ, हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टल में हमारे पास विंग्स होती है कि एक विंग होती है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, उनके अपने वॉशरूम होते हैं, उनके अपने बाथरूम होते हैं। ठीक है, उनका अपना एरिया होता है। दूसरी विंग होती है, तीसरी विंग होती है, चौथी विंग होती है। तो सब लोग विंग्स के हिसाब से होते हैं, हर विंग का एक विंग काउंसलर भी होता है। तो ये थोड़ी बात है हॉस्टल की कि हॉस्टल कैसे होते हैं। बट अब क्या है कि यार तुम्हारे सामने तुम्हारे लाइन से तुम्हारे रूम होंगे, तुम्हारे सामने रूममेट होंगे, तुम 24/7 अपने रूम्स वाले मतलब लोगों के साथ रहने वाले हो, सारे स्टूडेंट्स के साथ रहने वाले हो जो तुम्हारे क्लासमेट हैं, जिनके साथ तुम क्लास जाओगे। तो ये एक्सपीरियंस मतलब ये अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि यार तुम लोग 24/7 अपने दोस्तों के साथ रहने वाले हो, तुम्हारे पास खुद की फ्रीडम होगी, तुम लोग का जो मन है तब सो रहे हो। मैं इतना बता रहा हूँ कि यार तुम लोग की ना इतनी गंदी आदत हो जाएगी कि तुम लोग 12 से पहले सो ही नहीं पाओगे। ये लिटरली आई एम टेलिंग इट, राइट। तो अभी ये तो सब बातें कि हॉस्टल कैसे होने वाला है, बट हॉस्टल से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम लोग पहले दिन जाओगे तो तुम्हें अपने साथ क्या क्या सामान ले जाना है। क्योंकि पहले दिन तो क्या होगा, पहले दिन तुम्हें हॉस्टल अलर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पेरेंट्स अपने घर जाएंगे और तुम लोग हॉस्टल में रहोगे। एंड आई गेस लाइक उसके बाद सीधा तुम लोग कब सीधे राखी के टाइम पे वापसी जा पाओगे और फिर दिवाली के टाइम पे वापसी जा पाओगे, क्योंकि उस बीच में क्लासेस शुरू हो जाएगी, हेक्टिक हो जाएगा। लेकिन वीडियो को इस बात पे छोड़ते हैं एंड हम लोग सीधे बात करते हैं कि यार तुम्हें क्या क्या ले जाना है। ठीक है, सब चीज़ के बारे में मैंने एक नोट बनाया है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेसेसरी चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले तुम्हें लिख लो, इसे नोट कर लो। ठीक है, एक जगह पे। एंड सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी मैट्रेस। ठीक है, एंड पिलो। ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हें वहाँ बेड मिलेगा, एक वुडन टाइप का लकड़ी का कुछ बेड टाइप का मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हर किसी को होगा। अगर जैसे लड़कों के उसमें मोस्टली 3 रूममेट होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें 3 बेड मिलेंगे और 3 अलमारी मिलेगी। ठीक है, और एंड तीनों के लिए अपनी अपनी स्टडी टेबल होगी। ठीक है, तो सब लोग अपनी स्टडी टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके पास अपनी चेयर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने साथ मैट्रेस एंड पिलो ले जानी है। ठीक है, बाकी वो भी बेड शीट वगैरह जितनी ले जानी है तुम्हें 2 ले जानी है, वो ले जाना ताकि ये गंदी हो और तुम चेंज करके दूसरी यूज़ कर दो। तो एक मैट्रेस और एक पिलो ले जाना। ठीक है, बाकी जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं वो ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, कई लोग के साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो वो लोग क्या करना, वो मैट्रेस वगैरह नहीं लेना, पिलो वगैरह मत लेना, क्योंकि सामान बहुत कैरी करने के लिए हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर मार्केट होती है, कई सारी मार्केट में जाके आप ले सकते हो। ठीक है, एक चीज़ वो कर सकते हो। बाकी आपको बल्ब ले जाना है। ठीक है, एक रूम में मोस्टली लाइक 2 बल्ब यूज़ होंगे, तो एक आपका रूममेट ले आएगा और एक आप ले आओगे। ठीक है, तो अपने साथ एक बल्ब कैरी करना। ठीक है, अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर लेट से आप भूल गए तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ मार्केट जाके, कहीं भी मार्केट जाके आप ले सकते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर। बट कुछ चीज़ें आप लेकर अपने साथ लेके चलो ताकि आपको शाम को जल्दी हड़बड़ी में मार्केट ना जाना पड़े, आप लोग आराम से उस दिन आराम से रात को सो। बाकी कैटल को लेकर बहुत चीज़ पूछ रहे थे कि कैटल अलाउ है कि नहीं है, तो मैं बताता हूँ। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट में, वहाँ पर ऐसे अलाउ नहीं होता है कैटल वगैरह। क्यों? क्योंकि यार देखो, मतलब तुम्हारा ना फीस में एक बिल होता है, 60 रुपीज़ कुछ होता है आई गेस, लाइक पर मंथ ऐसे कुछ होता है उसमें, जो हमारी फ़ीस की तरफ से जाता है, जो हम लोग पे कर रहे होते हैं, हमारे जो रूम का जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कैटल वगैरह ये एक्सटर्नल चीज़ें ऐड नहीं होती है। अगर तुम लोग ये करोगे तो तुम्हें फ़ाइन पड़ जाएगा फालतू का। लेकिन ऐसा होता है, ये कहा जाता है, लेकिन हम लोग सुनते थोड़ी है। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग कैटल ले जाते हैं, सब लोग कैटल ले जाते हैं। ठीक है, तुम भी लोग भी ले जा सकते हो अपने साथ कैटल। ठीक है, एंड बस वार्डन से छुपा के रखना होता है, वार्डन को दिखाना नहीं होता, वरना वो सबमिट हो जाएगा। और मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में हमारे वहाँ चेकिंग शुरू हो गई थी वार्डन की, और वार्डन सर ने क्या करा था, मतलब वार्डन सर क्या करने लगे थे, सारे मतलब हमारे हॉस्टल में सारे रूम में जाके कैटल सर्च करने लग गए थे लोगों के रूम में। तो हमारे उसमें क्या करा था, हम लोगों ने वो कैटल एक पेटी में पैक करा था, उसमें टेप वेप लगाया था, और वो सब क्या कर दिया था, किसी मतलब पंतनगर के अंदर या फिर हमारे कॉलेज के अंदर ही कोई लोकलाइट था, उसके घर में जाके हमने भिजवा दिया था। एंड फाइनली 1 महीने बाद जब थोड़ा माहौल शांत हो गया था कैटल चेकिंग का, तो फिर हम लोग वहाँ से ले आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने किया था। बट ये मोस्टली कम चांसेस होते हैं कि यार वार्डन जो है कैटल चेक करने लग जाए। देखो, एक सिनेरियो ये होता है कि हॉस्टल की वायरिंग में भी ठीक ना हो, एंड उस बीच में क्या हो कि सब लोग कैटल यूज़ करने लग जाए या हीटर यूज़ करने लग जाए, तब इश्यू आने लग जाता है, तब चेकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कैटल ले जा सकते हो और वार्डन से छुपाना होता है। ठीक है, तो ये कहानी है कैटल की। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ बर्तन वगैरह ले जा सकते हो, क्योंकि अगर जैसे हॉस्टल की मेस की थाली कई लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे मैं भी एक अपने साथ एक थाली के कैरी करता था। ठीक है, तो तुम लोग भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, साथ में क्या है कि यार देखो, इसका एक फ़ायदा ये भी, अगर तुम कैटल में मैगी वगैरह बनाओगे या कुछ अपने तरफ से बनाओगे, उसको खा सकते हो। क्योंकि देखो, मेस में जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, मेस की टाइमिंग होती है। ठीक है, मेस की 9 मतलब सुबह 7:30 से कुछ 9 बजे तक टाइमिंग होती है, दिन में कुछ 12:30 बजे से 1-1:30 बजे तक होती है। ठीक है, एंड रात के टाइम पे 7:30 बजे से 9 साढ़े 8 बजे तक कुछ ऐसा टाइमिंग होती है, और बीच में स्नैक का टाइम भी होता है 5 बजे का। तो इस पूरे टाइम में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने इस बीच में कुछ बनाया, रात के 9-10 बजे कुछ बना रहे हो, तो मैगी भूख लग गई, ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे, तो तुम किस में खाओगे ना। ऑब्वियसली तुम्हें एक थाली कैरी रखनी है, साथ में अपने साथ एक कप रखना, क्योंकि अगर तुम चाय पियोगे तो तुम्हें अपने साथ अपना कप लेके जाना होगा। ठीक है, चम्मच वगैरह तुम अपनी कैरी कर सकते हो। देखो, जो मैस से मिलेगी ना, खासकर मैं बॉयज़ के लिए कह रहा हूँ भाई, तुम लोग के लिए तो तुम्हें तो कैरी करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, गर्ल्स के हॉस्टल में थोड़ा सा अच्छा सब कुछ सही रहता है, अच्छे से रहता है, लेकिन बॉयज़ के हॉस्टल में नहीं होता। ठीक है, बॉयज़ के हॉस्टल में तुम अपने साथ सब कैरी रखना। बाकी मैं बताता हूँ, एक बाल्टी और एक जग। ठीक है, 2
बाल्टी रखना अपने पास और एक जग रखना, मग जो भी कहते हैं, मग और जग जो भी होता है, ठीक है, वो रखना। क्यों एक 2 बाल्टी क्यों, पहले तो समझ लो, क्योंकि तुम कपड़े धोगे तो ठीक है, तो फिर कपड़े धोते टाइम पे 2 बाल्टी चाहिए रहती है, तो इसलिए 2 बाल्टी रखना, क्योंकि कई लोग फिर तुम लोग अपने दोस्तों से मांगते फिरते रहोगे कि यार बाल्टी दे दो, बाल्टी दे दो, बाल्टी दे दो, ठीक है, तो ये मत करना, इसलिए 2 बाल्टी रखना, एक मग या जग जो भी कहते हैं वो रख लेना, ठीक है। बाकी देखो, अगर तुम लोग पहली बार जा रहे हो तो अपने साथ न्यूज़पेपर रखना, बहुत सारी न्यूज़पेपर रखना, ठीक है, और अपने पास कुछ पॉली रख देना, जिसको तुम लोग देखो, मैं सिनेरियो बता देता हूँ क्या होता है। हमारे पास अलमारी होती है, ठीक है, अलमारी क्या होती है, वो कोई ऐसे वुडन की नहीं होती है, वो लोग क्या होता है, वो हमारे पास वॉल पे ही बनी हुई रहती है, अटैच टाइप की, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत गंदगी होती है, वो हटती भी नहीं कई बार, और हम लोग उसमें डायरेक्टली कपड़े नहीं रखना चाहते, क्योंकि कपड़े रखोगे तो यार वो ख़राब हो जाता है, कई बार कपड़ों में गंदगी लग जाती है, तो तुम उसमें पॉली लगा सकते हो या फिर न्यूज़पेपर रख सकते हो, और उसे टेप से चिपका सकते हो। तो अपने साथ एक टेप ले जाना, ये सब ले जाना, स्टार्टिंग में तुम लोग को सबको लेके जाना पड़ेगा, और ऐसा होगा वहाँ पर जो लोग टेप लाए होंगे, जो लोग चीज़ें लाए होंगे, वो लोग मांगते फिर रहे होंगे कि भाई यार हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, इस तरीके से चीज़ें होती है। तो फिर तुम लोग अपने पास अपनी चीज़ें कैरी रखना, ठीक है। एक झाड़ू ले जाना, ठीक है, वो ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझा देंगे, हमें तो ध्यान, मुझे भी ध्यान नहीं था झाड़ू की चीज़, लेकिन मेरे पेरेंट्स अपने साथ लेके गए थे, तो फिर मतलब ये चीज़ तो झाड़ू ले जाना अपने साथ, ताकि तुम फिर साफ़ सफाई कर सको। पूरे हॉस्टल जैसे 1-1.5 महीने बंद रहता है, फिर वो खुलता है तुम लोगों के लिए, तो उसमें झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई करने के लिए तुम झाड़ू ले जाना अपने साथ। बाकी ठीक है, एक रोप ले जाना, रस्सी ले जाना। अब रस्सी का क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है, ये भी नहीं पता होता कई लोगों को रस्सी का क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है, जब हम कपड़े धोते हैं तो हम बाहर टांगने रख देते हैं सुखाने के लिए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो कई बार तो रस्सी मिल जाती है वहाँ लगी हुई, तो उसमें टांग देते हैं, कई बार नहीं होती तो कई लोग लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर तुम लोग को वहाँ जगह नहीं मिल रही कपड़े टांगने के लिए, तो जैसे हम लोग क्या करते थे, मोस्टली बॉयज़, मुझे गर्ल्स का तो आइडिया नहीं है, बट हम लोग क्या करते थे, फिर अपने हॉस्टल में अपने रूम के अंदर एक रस्सी टांगते थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में, और वहाँ पर कपड़े सुखाते थे। तो ये भी एक चीज़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि हर किसी को ऐसे स्पेस ही मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि सबको स्पेस मिल जाएगी। क्योंकि देखो मुझे अपना पहला दिन याद है, अपना पहला संडे याद है, जब हमारा हफ्ता शुरू हो गया था, एंड उसके बाद जब पहला संडे आया था, तो उस टाइम पे यही चीज़ हो रही थी, सब लोग बस बाथरूम में कपड़े ही धो रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मैंने तो देखो अपने पूरे मतलब जब तक मैं कॉलेज नहीं गया था तब तक मैंने ऐसे कुछ कपड़े वपड़े नहीं धोए थे, लेकिन जब मैं हॉस्टल में गया था तो यार वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि कपड़े धो रहे हैं हम लोग, वो सीख रहे हैं कपड़े धोना। बट अब उसके बाद मैं और चीज़ें बताता हूँ। तो मैं अपने साथ एक आयरन रख सकते हो, अपने पास प्रेस वगैरह रख सकते हो अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए। तो यार देखो मतलब जो रखना चाहता है रख दो, ठीक है, जो रखना नहीं चाहता वो दूसरे की मांग लेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। मांगने का मतलब मिल जाती है तुम्हें मांगते टाइम पे, क्योंकि तुम अगर कपड़े धोंगे, ठीक है, उसके बाद उसमें प्रेस भी करोगे तो उस टाइम पे प्रेस चाहिए रहती है, ठीक है। तो तुम कैरी कर सकते हो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पास प्रेस है, क्योंकि अगर तुमने एक बार बताया तो तुम्हारे पास शायद ही तुम्हारे पास दोबारा कभी वो पहुँचेगी। और ऐसे ही होता है हमारे पास उसमें भी, झाड़ू में भी। मैं तो हर साल झाड़ू लेके जाता था, और हर साल मेरे पास मुझे अगले बार फिर से झाड़ू लेके जाना पड़ता था। हर सेमेस्टर कह रहा हूँ, हर साल भी नहीं, हर सेमेस्टर के बाद छुट्टी पड़ती थी, और सेमेस्टर के बाद जब मैं दोबारा जाता था तो मैं दोबारा एक झाड़ू लेके जाना पड़ता था। क्योंकि यार देखो मेरे साथ वाले तो मोस्टली नहीं लाते थे झाड़ू, तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मांगना पड़ता था, अगर मांगना पड़ता था तो। इसलिए मैं अपने साथ अपनी चीज़ें कैरी करके रखता था, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक चप्पल रख लेना, कई लोग चप्पल भूल जाते हैं, मुझे इतना याद है, तो इसलिए मैं एक चप्पल भी एक मेंशन कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि यार एक शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह, ठीक है, अपने साथ रखना हॉस्टल में, क्योंकि ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है, कॉमन बात है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक एक्सटेंशन, ठीक है। तुम लोग ये नोट तो कर रहे होगे, ठीक है, नोट कर लेना, मैं तुम्हें थोड़ा सा और चीज़ें भी बता रहा हूँ उससे रिलेटेड। देखो एक एक्सटेंशन होता है, तो जिनको नहीं पता एक्सटेंशन क्या होता है, वो एक मतलब गूगल कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंशन की इमेज मिल जाएगी। इसका यूज़ क्या होता है कि भाई अगर तुम्हारी जैसे सबके पास अपने बोर्ड होंगे, अपने स्विच होंगे, होगा कि तुम लोग रूम शेयर कर रहे होंगे, तुम्हारे पास कई बार ऐसा सकता है कि एक ही बोर्ड होगा और तुम्हारे बेड के सामने तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर फ़ोन चार्ज कर रहे हो, और तुम्हें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो तुम अपने रूम में क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। उससे मल्टीपल प्लग्स बन सकते हैं एक प्लग से, मतलब यार तुम लोग को पता होगा एक्सटेंशन। बाकी एक्सटेंशन अपना कैरी कर लेना, ठीक है। अगर जो लोग भूल जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है कि तुम लोग भूल जाओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें 1-2 दिन के अंदर या फिर जल्द से जल्द क्या करना है, मार्केट जाके एक्सटेंशन ले लेना है, ठीक है। बाकी क्या एक और चीज़ कर सकते हो, अगर तुम एक्सटेंशन नहीं ले जाओ तो तुम अपने रूममेट के साथ कॉन्ट्री करके एक्सटेंशन ले सकते हो 50-50%, या फिर जितना भी तुम लोग हो एक रूम में, उनके साथ कॉन्ट्री वगैरह करके क्या कर सकते हो, एक फाइनल एक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सटेंशन सबके लिए यूज़ में आएगा, वो तुम्हारे रूममेट के भी यूज़ में आएगा और तुम्हारे भी यूज़ में आएगा। तो या तो तुम अपना कैरी कर लो या फिर तुम वहाँ जाके कॉन्ट्री कर लेना, ठीक है, एक ये चीज़ है। बाकी हैंड वॉश वगैरह ले जाना, ठीक है, क्योंकि देखो तुम सुबह तो पहुँचोगे वहाँ हॉस्टल और अगले दिन तुम्हें फिर वॉशरूम वगैरह जाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें अपना हैंड वॉश कैरी करना होगा, तो इसलिए लेके जाना, वरना तुम्हें फिर मांगना पड़ेगा और उस टाइम पे तुम्हें मार्केट भी नहीं जा सकते, तो फिर ये चीज़ है, ठीक है, एक चीज़। बाकी नेल कटर वगैरह अगर तुम्हें ले जाना है, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम छुट्टी में आओगे और उसके बाद तुम दोबारा लेके जा सकते हो, बट मैंने वो नेसेसरी चीज़ें बता दी, ठीक है। एक की लॉक ले जाना, मैं ताले का बता देता हूँ, ठीक है, एक ताला मैं भूल गया था बताना, ठीक है। तो ताले का क्या होता है, ठीक है, अब एक अलमारी में ताला लगेगा तो अलमारी के लिए अपने ताला ले जाना, ठीक है।
जो भी तुम 1 या 2 या 3 लोग रहोगे रूम में, तो तुम लोग का रूम का एक फाइनल लॉक होगा ना, तो उस रूम लॉक के लिए देखो तुम्हें पता करना है तुम कौन से हॉस्टल में हो, उस हॉस्टल में कितने रूम्स में रूममेट्स होंगे। अगर 3 लोग हो तो तुम्हें मतलब 3 चाबी वाला ताला लेना है। अगर 2 लोग हो तो 2 चाबी वाला ताला लेना है, ताकि तुम्हारा रूममेट भी शेयर कर पाए और तुम भी लिख पाओ। या फिर तुम लोग क्या करो, उस दिन चले जाओ, तुम्हारा रूममेट आ जाएगा तो तुम कॉन्ट्री करके कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हो तब तक तुम लोग। बाकी मैं बताता हूँ एडिशनल चीज़ें क्या ले जा सकते हो जिससे तुम्हारी थोड़ा सा मस्त हो जाए लाइफ, ठीक है। तो एक साइकिल ले जा सकते हो, ठीक है। वहाँ साइकिल ले जाओगे तो तुम्हें मतलब आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल वाला तो वही लोग ले जाओ जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, और कोई कार वगैरह या किसी मतलब होगा उनके पास खुद का ट्रांसपोर्टेशन, वही लोग जाओ। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा है कि यार वो ट्रेन से आ रहा है, वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आ रहा है, तो वो लोग मत ले जाना। ऑब्वियसली इतना सामान कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ ही कॉमन चीज़ें ले जानी है और वो मैंने बता दी है, ठीक है। एंड बाकी कपड़े वपड़े तो मैं क्या बताऊँ, तुम्हें अपने चॉइस से ले जाने हैं। उधर कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, हमारे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं है पंतनगर के अंदर, ठीक है। किसी भी कॉलेज के अंदर मतलब MBA के अलावा कहीं भी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो तुम लोग को जो कपड़े हैं वो तुम प्रिपेयर कर लेना कि क्लासेस के लिए कपड़े ले जाऊँगा अपने और हॉस्टल में पहनने के लिए कपड़े, ठीक है। बाकी एक स्पीकर ले जा सकते हो, लड़के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बॉयज़ हॉस्टल के लिए, कि यार तुम स्पीकर ले जाना और बाकी सबको परेशान करते रहना मस्त, मतलब 1 आध हफ्ते मज़े करना, बस बजाते रहना दिन रात सुबह शाम। मतलब ऐसे होता है, लोग परेशान होते हैं, बट मैं मतलब स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मज़े करना, ठीक है। पूरे मतलब क्या होता है कि यार स्पीकर वगैरह होने से दोस्ती जल्दी हो जाती है। मतलब कई लोग गाने वाने बजाते हैं, नाचते कूदते, तो कई लोग आते हैं नाचते कूदते, तब दोस्ती हो जाती है। तो ये चीज़ कर सकते हो। मतलब तुम मेरी भी वीडियो देख सकते हो, मैंने भी एक टाइम पे ऐसे करा था कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे रूम में सब लोग बैठ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पहाड़ी गाने में कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होता रहता है। बाकी चाकू वगैरह ले जा सकते हो तुम लोग अपने उसके लिए, सब्जी वब्जी काटने के लिए, अगर तुम्हें खुद से कुछ बनाना है। ये चीज़ तो तुम बाद में खरीद भी सकते हो, बट ये कुछ एडिशनल चीज़ें हो गई। बाकी लड़कों को एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, गेमिंग के लिए तुम गेमिंग कंट्रोलर ले जा सकते हो। वहाँ तुम लोग टेकन खेल सकते हो और फीफा खेल सकते हो, बहुत चीज़ें खेल सकते हो। मतलब एकदम मस्त चल रहा होता है वहाँ पर, गेमिंग चल रही होती है, ठीक है। ओमेगल में वहाँ पर मतलब बातें चल रही होती है, लोगों से बात कर रहे होते हैं। ये चीज़ें तुम लोग कर सकते हो वहाँ पर पहले दिन पे। बाकी गेम खेलने के लिए एक चेस वगैरह कई लोग ले जाते हैं, तो कुछ भी जो चीज़ तुम्हें ले जानी है कि यार एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, वो चीज़ तुम ले जा सकते हो। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। एंड आई गेस लाइक मैंने तुम्हें थोड़ा सा हॉस्टल का आइडिया दे दिया है, एंड हिसाब से तुम चीज़ें खरीद लेना और ले लेना जो भी तुम्हें लेनी है। बाकी जो भी चीज़ ऐसी है जो मार्केट से जाके ले जा सकते हो, तो मार्केट से लेना, तुम अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू का क्यों तुम सामान ले जा रहे हो, ठीक है। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसी वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।